नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, महावीर अर्जुन इंद्र के रथ में बैठे हुए अकस्मात उस पर्वत पर उतरे। उन्होंने रथ से उतरकर पहले मुनिवर धौम्य के और फिर महाराज युधिष्ठिर और भीमसेन के चरणों में प्रणाम किया। इसके पश्चात नकुल और सहदेव ने उनका अभिवादन किया। फिर कृष्णा से मिलकर और उसे धीरज बंधाकर वे विनय पूर्वक बड़े भाई युधिष्ठिर के पास आकर खड़े हो गए। अतुलित प्रभावशाली अर्जुन से मिलकर पांडवों को बड़ा ही हर्ष हुआ तथा अर्जुन को भी उन्हें देखकर अपार आनंद हुआ और वे महाराज युधिष्ठिर की प्रशंसा करने लगे। पांडवों ने इंद्र के रथ के पास जाकर उसकी परिक्रमा की और इंद्र के सारथी मातली का इंद्र के समान ही सत्कार किया और उससे सब प्रकार देवताओं का कुशल क्षेम पूछा। मातली ने भी पिता जैसे पुत्र को उपदेश करता है उसी प्रकार पांडवों को उपदेश करके उनका अभिनंदन किया और फिर उस अमित प्रभावशाली रथ में बैठकर देवराज इंद्र के पास चला गया। जनमेजय, मातली के चले जाने पर अर्जुन ने देवराज के दिए हुए अत्यंत सुंदर और बहुमूल्य आभूषण द्रौपदी को दे दिए। फिर सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी पांडव एवं ब्राह्मणों के बीच में बैठकर वे यथावत सब बातें सुनाने लगे। उन्होंने बताया कि इस प्रकार मैंने इंद्र, वायु और साक्षात श्री महादेव जी से अस्त्र प्राप्त किए हैं तथा मेरे स्वभाव से भी इंद्र और समस्त देवता पूर्णतया संतुष्ट थे। इस प्रकार शुद्ध कर्मा अर्जुन ने संक्षेप में अपने स्वर्ग के प्रवास काल की बहुत सी बातें सुनाई। फिर उस रात्रि को उन्होंने आनंद पूर्वक नकुल और सहदेव के साथ शयन किया। रात्रि बीतने पर प्रातः काल वे भाइयों सहित धर्मराज के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। उसी समय देवराज इंद्र अपने सुवर्ण जटित रथ से आकर उस पर्वत पर उतरे। जब पांडवों ने उन्हें उतरते देखा तो वे उनके पास गए और उनका विधिवत पूजन किया। परम तेजस्वी अर्जुन ने भी देवराज को प्रणाम किया और सेवक के समान उनके पास खड़े हो गए। उस समय उदारचित धर्मराज का हृदय हर्ष से उमड़ रहा था। उनसे देवराज इंद्र ने कहा, पांडुपुत्र, तुम प्रसन्न रहो, तुम ही इस पृथ्वी का शासन करोगे। अब तुम काम्यक वन को लौट जाओ। अर्जुन ने बड़ी सावधानी से मुझसे सब शस्त्र प्राप्त कर लिए हैं। इसने मेरा प्रिय भी किया है। अब इसे त्रिलोकी भी नहीं जीत सकती। कुंती पुत्र युधिष्ठिर से ऐसा कहकर वे फिर स्वर्ग को लौट गए। जनमेजय, इंद्र के चले जाने पर धर्मराज ने गदगद कंठ होकर अर्जुन से पूछा, भैया, तुम्हें इंद्र के दर्शन किस प्रकार हुए? भगवान शंकर से तुम्हारा कैसे समागम हुआ? तुमने किस प्रकार सारी शस्त्र विद्या प्राप्त की और कैसे श्री महादेव जी की आराधना की? भगवान इंद्र कहते थे कि अर्जुन ने मेरा बड़ा प्रिय किया है, सो तुमने उनका क्या काम किया था? ये सब बातें मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं। जनमेजय, ये सुनकर अर्जुन ने कहा, महाराज, जिस प्रकार मुझे इंद्र और भगवान शंकर के दर्शन हुए वो सुनिए। आपने मुझे जिस विद्या का उपदेश किया था उसे सीखकर आपकी आज्ञा से मैं तप करने के लिए वन में गया। काम्यक वन से चलकर मैंने भृगुतुंग पर्वत पर जाकर तप करना आरंभ किया, किंतु वहां मैं केवल एक ही रात्रि रहा। उसके पश्चात मैं हिमालय पर जाकर तप करने लगा। मैंने 1 महीने तक केवल कंद और फल का आहार किया, दूसरा महीना जल पीकर बिताया और तीसरे महीने निराहार रहा। चौथे महीने मैं ऊपर को हाथ उठाए खड़ा रहा। ये सब होने पर भी विचित्र बात यह हुई कि मेरे प्राण नहीं छूटे। फिर 5वें महीने का एक दिन बीतने पर एक सूअर इधर उधर घूमता हुआ मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसके पीछे पीछे एक किरात वेशधारी पुरुष आया। वह धनुष, बाण और खड्ग धारण किए हुए था तथा उसके पीछे पीछे कई स्त्रियां चल रही थीं। तब मैंने धनुष लेकर उस पर बाण चढ़ाया और उस रोमांचकारी सूअर को बींध दिया। उसी समय उस भील ने भी अपना प्रबल धनुष खींचकर बाण छोड़ा, जिससे कि मेरा मन दहल सा गया। राजन, फिर उसने मुझसे कहा, यह सूअर तो पहले मेरा लक्ष्य बन चुका था, फिर तुमने आखेट के नियम को छोड़कर उस पर वार क्यों किया? अतः तुम सावधान हो जाओ,
मैं अपने पैने बाणों से अभी तुम्हारे गर्भ को चूर किए देता हूं। भैया, ऐसा कहकर उस विशालकाय भील ने पर्वत के समान निश्चल खड़े हुए मुझको बाणों से आच्छादित कर दिया तथा मैंने भी भीषण बाण वर्षा करके उसे ढक दिया। उस समय उसके सैकड़ों सहस्रों रूप प्रकट होने लगे और मैं उन सभी पर बाण वर्षा करने लगा। फिर वे सारे रूप मुझे एक हुए दिखाई दिए तो मैंने उसे भी बीन दिया। जब इतनी बाण वर्षा करने पर भी मैं उसे युद्ध में परास्त न कर सका तो मैंने वायव्यास्त्र छोड़ा, किंतु वह भी उसका वध न कर सका। इस प्रकार वायव्यास्त्र को कुंठित हुआ देखकर मुझे बड़ा ही विस्मय हुआ। फिर मैंने क्रमशः उस पर स्थूनाकर्ण, वारुणास्त्र, शर्वशास्त्र, शालभास्त्र और अश्मवर शास्त्र भी छोड़े, किंतु वह भील उन सभी अस्त्रों को निगल गया। उनके ग्रस्त लिए जाने पर मैंने ब्रह्मास्त्र को आज्ञा दी। उससे निकलते हुए प्रज्वलित बाणों से वह सब ओर से ढक गया, परंतु उस महातेजस्वी भील ने उसे भी एक क्षण में ही शांत कर दिया। उसके व्यर्थ हो जाने पर तो मुझे बड़ा ही भय हुआ। फिर मैंने धनुष और अपने दोनों अक्षय तरकश लेकर उस पर प्रहार किया, किंतु वह उन्हें भी निगल गया। इस प्रकार जब सभी अस्त्र नष्ट हो गए और मेरे सभी आयुधों को वह निगल गया, तब मेरा और उसका बाहु युद्ध होने लगा। मैं मुष्टि प्रहार और हस्त लाघव करने पर भी उस पुरुष की समानता न कर सका और अचेत होकर पृथ्वी पर गिर गया। फिर मेरे देखते देखते वह हंसकर उन स्त्रियों सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गया। इससे मैं भौचक्का सा रह गया। राजन, यह सब लीला करके वे देवाधिदेव महादेव उस किरात वेश को छोड़कर अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। उनके कंठ में सर्प पड़े हुए थे, हाथ में पिनाक धनुष था और साथ में देवी पार्वती थी। मैं पूर्ववत ही युद्ध के लिए तैयार खड़ा था, किंतु उन्होंने मेरे सम्मुख आकर कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूं। ये कहकर उन्होंने मेरे छीने हुए धनुष और अक्षय बाणों वाले दोनों तरकश लौटा दिए और कहा, हे वीर, इन्हें धारण कर लो। मैं तुम पर प्रसन्न हूं। बताओ, तुम्हारा क्या काम करूं? तुम्हारे मन में जो बात हो वो कह दो। अमृत को छोड़कर और तुम्हारी सब कामना मैं पूर्ण कर दूंगा। भैया, मेरे मन में अस्त्र ही समाये हुए थे, अतः मैंने हाथ जोड़कर उन्हें मन से प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे तो देवताओं के दिव्य अस्त्रों को पाने और उनका प्रयोग जानने की ही इच्छा है। यही मेरा अभिष्ट वर है। तब भगवान त्रिलोचन ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें यही वर देता हूं। अब शीघ्र ही तुम्हें मेरा पाशुपतास्त्र प्राप्त होगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपना महान पाशुपतास्त्र मुझे दे दिया और फिर कहा, तुम इस अस्त्र का मनुष्यों पर कभी प्रयोग न करना, क्योंकि यदि इसे अल्पवीर प्राणियों पर छोड़ा जाएगा तो यह त्रिलोकी को भस्म कर देगा। अतः जब तुम्हें अत्यंत पीड़ा हो तभी इसका प्रयोग करना, अथवा जब शत्रु के छोड़े हुए अस्त्रों को रोकना हो तब इसका प्रयोग करना। इस प्रकार भगवान शंकर के प्रसन्न होने से वह समस्त अस्त्रों को रोक देने वाला और स्वयं किसी से न रुकने वाला दिव्य अस्त्र मूर्तिमान होकर मेरे पास आया। फिर भगवान की आज्ञा होने से मैं वहीं बैठ गया और मेरे देखते देखते वे अंतर्धान हो गए। महाराज, देवाधिदेव श्री महादेव जी की कृपा से वह रात्रि मैंने आनंद पूर्वक वहीं बिताई। दूसरे दिन जब दिन ढलने लगा तो उस हिमालय की तलहटी में दिव्य, नवीन और सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। सब ओर दिव्य वाद्यों की ध्वनि होने लगी तथा देवराज इंद्र की स्तुतियां सुनाई देने लगी। थोड़ी ही देर में श्रेष्ठ अश्वों से जुटे हुए एक अत्यंत सुसज्जित रथ में देवराज इंद्र इंद्राणी सहित वहां पधारे। उनके साथ और भी सभी देवता आए थे। इतने में ही मुझे महान ऐश्वर्य संपन्न नरवाहन श्री कुबेर जी दिखाई दिए। फिर मेरी दृष्टि दक्षिण दिशा में विराजमान यम पर और पूर्व दिशा में स्थित इंद्र तथा पश्चिम में विराजमान महाराज वरुण पर पड़ी। राजन, उन सब ने मुझे धैर्य बंधाकर कहा, सव्यसाची, देखो, हम सब लोकपाल यहाँ उपस्थित हैं। तुम्हें देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही महादेव जी के दर्शन हुए थे। तुम हम सब से अस्त्र ग्रहण करो। राजन, तब मैंने सावधान होकर उन देव श्रेष्ठों को प्रणाम किया और विधि पूर्वक उन सब के महान अस्त्र ग्रहण किए। जब मैं अस्त्र ले चुका तब उन्होंने मुझे जाने की आज्ञा दी और वे स्वयं अपने अपने लोगों को चले गए।
देवराज इंद्र ने भी अपने तेजोमय रथ पर चढ़कर मुझसे कहा, अर्जुन, तुम्हें स्वर्ग में आना होगा। तुमने कई बार तीर्थों में स्नान किया है और बड़ी भारी तपस्या भी की है, अतः तुम वहां अवश्य आना। मेरी आज्ञा से मातली तुम्हें स्वर्ग में पहुंचा देगा। तब मैंने इंद्र से कहा, भगवान, आप मुझ पर कृपा कीजिए, मैं आपको अस्त्र विद्या सीखने के लिए अपना गुरु बनाना चाहता हूं। इंद्र ने कहा, भारत, तुम मेरे लोक में रहकर वायु, अग्नि, वसु, वरुण और मरुदगण सभी से अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त करना। इसी प्रकार साध्यगण, ब्रह्मा, गंधर्व, सर्प, राक्षस, विष्णु और निरति के तथा स्वयं मेरे अस्त्रों का भी ज्ञान प्राप्त करना। राजन, मुझसे ऐसा कहकर इंद्र वहीं अंतर्धान हो गए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।